नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। आजमगढ़ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं खेल विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। उक्त दौड़ का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह दौड़ कलेक्ट्रेट भवन से प्रारंभ होकर चौक होते हुए पहाड़पुर तिराहे से आकर सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ परिसर में समाप्त हुई। उक्त दौड़ में 80 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दौड़ समाप्त होने के पश्चात स्टेडियम परिसर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय एकता शपथ में राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एवं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपना योगदान करने की सत्य निष्ठा से संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए.के. पांडे, जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह, समस्त प्रशिक्षक अवधेश कुमार यादव, अरविंद कन्नौजिया, नागेंद्र, मोहम्मद इरफान, विष्णुलाल, कार्यालय स्टाफ लालचंद चौहान, अनुपम प्रजापति, अबू सैफ सहित अन्य खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इसी कड़ी में आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता के परिप्रेक्ष्य में सबसे विराट व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। उन्होंने कहा कि आज भारत का जो विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है उसमें पटेल जी का अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने आज़ादी के बाद अनेक रियासतों को भारत में विलय कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता का विश्वास लोक प्रशासन एवं संवैधानिक संस्थाओं पर बना रहे, इसलिए निष्ठा, सच्चाई एवं ईमानदारी से कार्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में जनहित एवं नियमों का अनुपालन पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बलपूर्वक चलाना संभव नहीं होता है, बल्कि न्यायोचित मांग के आगे झुकना भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की मांगे न्यायोचित थी, इसलिए अंग्रेजी शासन को भी झुकना पड़ा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्रों में इस कार्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को कायम रखने में शासन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था पर से जनता का विश्वास टूटने से ही अनेक समस्याओं का जन्म होता है, इसलिए कानून का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें अपने सार्वजनिक जीवन में भी नियम एवं कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस महान राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से अपना योगदान सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा आने वाले कुछ वर्षों में पहली अथवा दूसरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। इस अवसर पर प्रथम लोकतंत्र सेनानी श्री रामाधीन सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना भगवान से करते हुए उनके विराट व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित गांधी हाल में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आजमगढ़ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने सूचना विभाग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित एवं जन कल्याण कार्यकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए पुस्तकों के स्टॉल पर जाकर पुस्तकों का अवलोकन किया। इसी के साथ ही समस्त कार्यालयों में कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसडीएम सदर न्यायिक तथा कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम की झलकियाँ। सबसे बड़ी अथॉरिटी जो महात्मा गांधी जी में या सरदार पटेल में थी, उनकी बात राजाओं ने, नवाबों ने क्यों मानी? क्योंकि उन्होंने अपने हित की बात नहीं की। वो ये नहीं कह रहे थे कि आप
हमें कुछ दे दीजिए व्यक्तिगत रूप से, वो राष्ट्रहित जनहित की बात कर रहे हैं। तो जो मॉरल अथॉरिटी है, महात्मा गांधी के पास कोई पद नहीं था, कोई संवैधानिक शक्ति नहीं थी, और उनकी बात सब लोग मानते थे। इसलिए मानते थे कि मॉरल अथॉरिटी, हम अपने पिता या पितामह की बात इसलिए नहीं मानते हैं, संविधान में लिखा हुआ है कि पिता की बात माननी चाहिए, या आईपीसी की कोई धारा है जिसमें ये लिखा है। हमारा ये विश्वास है कि हमारे पिता जो कह रहे हैं वो हमारे हित, वो हमारा नहीं सोचे। यही बात जो सार्वजनिक जीवन उसमें भी लागू होती है। हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको अगर हम निष्पक्ष भाव से अदा करेंगे, हमारे पास एक मॉरल अथॉरिटी होगी, जनता का हम पर विश्वास होगा, और उस विश्वास से हम उनको जो सेवाएं हैं वो उनको प्रदान करेंगे, और राष्ट्र की अखंडता को हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आज का दिन हमें ये अवसर देता है कि हम एक बार अपने आत्मचिंतन करें और सोचें कि इस महान राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमारा क्या आहुति होगी, हम क्या उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिससे कि ये राष्ट्र और मजबूत बने, हम और आगे बढ़ें। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 6-7 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और फिर वापस जब हम अंग्रेजों के आने के पहले की स्थिति में, जब भारत और चीन विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती थी, वहाँ पर हम पहुँचेंगे। ये इन महानुभावों का, इन महान विभूतियों के प्रति हमारा सबसे अच्छा एक वो होगा कि हम अपने राष्ट्र को उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर आगे। माउंटबेटन के शब्द बहुत ही उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व की संपूर्ण एकता के प्रतीक थे। शिव, राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त, चाणक्य, शंकराचार्य के बाद 6वां व्यक्ति कोई हुआ है, और मैं जानता हूँ कि जब तक वो शिव को नहीं भूलेंगे, ये देश अगर रहेगा तो जो शिव को याद करता है, शंकराचार्य को याद करता है, कृष्ण को याद करता है, ऐसे ही ये देश क्रमशः सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करेगा और उनके चरणों में नमन करते हैं। धन्यवाद। भाई रामाधीन सिंह जी ने जो बातें बताई, वास्तव में सरदार पटेल इसके काबिल थे। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।